बहुत पुरानी बात है। पूर्व के एक नगर में एक राजा था जिसका नाम जयवर्धन था। वह न केवल सुंदर और वीर था, बल्कि न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता था। राजा जयवर्धन के 4 पुत्र थे और सभी पुत्र अत्यंत विद्वान, साहसी और युद्ध कला में निपुण। समय बीतता गया और एक दिन राजा के यहां एक और पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही यह शुभ समाचार महल में फैला, आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। राजा ने इस अवसर को बड़े उत्सव के रूप में मनाया। शहर में रोशनी की जगमगाहट थी, भव्य आयोजन किए गए और नगरवासियों को उपहार बांटे गए। राजा ने राज्य के विद्वान ज्योतिषियों को बुलवाया और शिशु की जन्म कुंडली देखने का आदेश दिया। विद्वानों ने गणना की और घोषणा की, महाराज, यह बालक अत्यंत सौभाग्यशाली होगा, अपार धन संपदा का स्वामी बनेगा, अपराजेय योद्धा होगा और यहां तक कि दैवीय शक्तियां भी इसके आगे नतमस्तक होंगी। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन तभी ज्योतिषियों ने एक चेतावनी देते हुए कहा, महाराज, एक बात का ध्यान रखें कि इस बालक पर आपकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। यदि आपने इसे देखा तो आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। राजा यह सुनकर चिंता में पड़ गए। एक ओर पुत्र जन्म की खुशी थी, तो दूसरी ओर यह भयावह भविष्यवाणी। उन्होंने अंततः निर्णय लिया और अपने विश्वस्त मंत्री को आदेश दिया, इस बालक को उसकी माता के साथ इस नगर से दूर एक भव्य महल में भेज दिया जाए। वहीं इसकी शिक्षा और पालन पोषण की समुचित व्यवस्था की जाए। मंत्री ने आदेश का पालन किया और बालक को उसकी माता के साथ दूर एक महल में भेज दिया गया। कई वर्ष बीत गए। बालक बड़ा हो गया। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की, युद्ध कला, शिकार, घुड़सवारी और तमाम राजकौशल में निपुण हो गया। उसके रूप गुण की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन उसने शिकार पर जाने की इच्छा प्रकट की। अपने घोड़े पर सवार होकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी उसकी दृष्टि एक हिरण पर पड़ी। वह तेज गति से घोड़ा दौड़ाने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि भाग्य उसे किसी और ओर ले जा रहा था। संयोगवश उसी दिन राजा जयमल भी शिकार के लिए उसी जंगल में आए हुए थे। हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते राजकुमार वहां पहुंच गया जहां राजा मौजूद थे। जैसे ही राजा की दृष्टि अपने पुत्र पर पड़ी, वे चैंक पड़े, लेकिन अगले ही क्षण उनके नेत्रों की रोशनी जाती रही। राजा के साथ आए मंत्रियों और सैनिकों ने यह दृश्य देखा तो समझ गए कि वह भविष्यवाणी सत्य हो गई है। राजा शोक में डूब गए। भारी मन से बोले, मुझे लगा था कि पुत्र को देखने से हृदय को आनंद मिलेगा, लेकिन इसके विपरीत यह मेरे लिए घातक सिद्ध हुआ। इसके बाद राजा ने गुस्से से आदेश दिया, इस राजकुमार को राज्य से निर्वासित कर दिया जाए और उसकी माता को महल में रखकर वहां की सफाई का कार्य सौंपा जाए। राजा की यह आज्ञा सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, परंतु कोई भी उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था। राजकुमार को राज्य की सीमाओं से बाहर निकाल दिया गया। राजा के अंधे होने की खबर पूरे नगर में फैल गई। देश विदेश से वैद्य और हमीम बुलवाए गए, लेकिन सभी ने एक ही उत्तर दिया, राजा की आंखों की रोशनी केवल एक ही उपाय से वापस आ सकती है, अगर उनकी आंखों पर गुले बकावली पुष्प का रस लगाया जाए। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी गुले बकावली का पता बताएगा या उसे लाकर देगा, उसे बहुमूल्य इनाम दिया जाएगा। नगर नगर, गांव गांव में यह घोषणा करवाई गई। हर ओर इसी चर्चा ने जोर पकड़ लिया, लेकिन महीनों बीत गए और कहीं से भी कोई खबर नहीं आई। राजा को धीरे धीरे निराशा घेरने लगी। समय बीतता गया। एक दिन उसके 4 पुत्र दरबार में आए। उन्होंने राजा से हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ संतान वही होती है जो अपने माता पिता की सेवा करे, उनके लिए हर कठिनाई सहन करे, यहां तक कि अगर जीवन भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे न हटे। इसलिए हमें आज्ञा दें कि हम गुल्ले बकावली की खोज में निकल सकें। राजा उनके साहस को देखकर भावुक हो गया। उसने कहा, प्यारे बेटों, तुम सबका प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो चुका हूं और इसी के दुख में जी रहा हूं। अब अगर तुम भी मुझसे बिछड़ जाओ तो यह दुख मैं कैसे सहूंगा। लेकिन चारों राजकुमार अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने पिता को भरोसा दिलाया कि वे सफल होकर ही लौटेंगे। अंततः राजा को अनुमति देनी ही पड़ी। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि चारों राजकुमारों के लिए
यात्रा की पूरी व्यवस्था की जाए। मंत्री ने राजा के आदेश का पालन किया। यात्रा के लिए शानदार घोड़े, भोजन सामग्री, शस्त्र, सेवकों और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था की गई। सब कुछ तैयार होते ही चारों राजकुमार अपने लक्ष्य की ओर रवाना हो गए। चलते चलते कई दिन बीत गए। यात्रा के दौरान एक दिन चारों राजकुमारों का सामना एक युवक से हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि वही राजकुमार था जिसे राजा ने बरसों पहले राज्य से निकाल दिया था, अभिमन्यु। युवक की वेशभूषा देख चारों राजकुमारों के सैनिकों ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, मैं एक अकेला यात्री हूं जो अपनी किस्मत की खोज में भटक रहा है, लेकिन तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? राजकुमारों के सेवकों ने उसे बताया, ये चारों हमारे राजा के पुत्र हैं। राजा की आंखों की रोशनी चली गई है और वे उसके इलाज के लिए गुले बकावली के पुष्प की तलाश में निकले हैं। अभिमन्यु यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं भी इनके साथ गुले बकावली की खोज में चलूं तो हो सकता है कि वह फूल मुझे ही मिल जाए, और अगर न भी मिले तो कम से कम इस बहाने मैं अपने पिता के राज्य से और दूर निकल जाऊंगा। यही सोचकर वह एक सरदार के पास पहुंचा जिसका नाम भास्कर था। उसने भास्कर के सामने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, मैं एक बेसहारा यात्री हूं। न कोई मेरा मददगार है, न कोई मेरा मित्र। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? सरदार भास्कर ने उसकी ओर देखा। उसके सामने एक तेजस्वी और सुंदर युवक खड़ा था जिसका चेहरा मानो चंद्रमा की तरह चमक रहा था। वह प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हें मेरी शरण में कोई कष्ट नहीं होगा। जब तक मैं हूं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इसके बाद सरदार ने अभिमन्यु को अपने साथ रख लिया और हमेशा उसका ध्यान रखता। वह उसे अच्छा भोजन देता, आरामदायक वस्त्र पहनने को देता और अपने महल में विशेष स्थान दिया। राजा के चारों पुत्र यात्रा करते करते एक सुंदर नगर में पहुंचे। इस नगर के बाहर एक निर्मल नदी बह रही थी। चारों राजकुमारों ने वहीं अपने तंबू गाड़े और कुछ समय के लिए विश्राम करने लगे। शाम होते ही वे अपने घोड़ों पर सवार होकर नगर की सैर के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते वे एक भव्य महल के सामने आकर रुके। इस महल के दरवाजों पर सोने और चांदी के जटिल नक्काशीदार पर्दे लगे थे जो इसकी भव्यता को और अधिक बढ़ा रहे थे। राजकुमारों ने जैसे ही भव्य महल को देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। एक राजकुमार ने वहां खड़े एक व्यक्ति से पूछा, यह शानदार महल किसका है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह महल एक स्त्री का है जिसका नाम मंजुला है। राजकुमार यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने आश्चर्य से कहा, यह विशाल महल एक स्त्री का है, यह कैसे संभव है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मंजुला कोई साधारण स्त्री नहीं है। वह अद्भुत सुंदरी और बुद्धिमानी से संपन्न है। साथ ही संगीत और नृत्य में निपुण है। यहां जो भी यात्री आता है, यदि वह उससे मिलना चाहता है तो महल के द्वार पर रखा बड़ा नगाड़ा बजाना पड़ता है। नगाड़े की ध्वनि सुनकर मंजुला उस व्यक्ति को अपने कक्ष में बुला लेती है और उसका भव्य स्वागत करती है, किंतु उसके महल में एक रात ठहरने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वह प्रत्येक अतिथि से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेती है। राजकुमारों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे स्वयं को अतुलनीय योद्धा और अपार संपत्ति के स्वामी मानते थे। उनके भीतर गर्व जाग उठा और वे सिद्ध करना चाहते थे कि वे किसी भी परीक्षा में श्रेष्ठ ही रहेंगे। यही सोचकर वे उस महल के विशाल दरवाजे तक पहुंचे और बिना किसी झिझक के पूरी शक्ति से नगाड़ा बजा दिया। नगाड़े की गूंज महल के हर कोने में फैल गई। मंजुला, जो इसी संकेत की प्रतीक्षा में थी, मुस्कुराई और तुरंत अपने श्रृंगार की तैयारी में जुट गई। उसने लाल और सुनहरे आभूषण पहने, हीरे मोती जड़े वस्त्र धारण किए और स्वयं को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया। जब राजकुमार भीतर आए तो उसने बड़े स्नेह से उनका स्वागत किया और उन्हें सोने से जड़ी हुई आरामदायक कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। भोजन के लिए चांदी और सोने के पात्र उपयोग में लाए गए। हर प्रकार के स्वादिष्ट पकवान रखे गए जिनकी सुगंध से पूरा कक्ष महक उठा। चारों राजकुमारों ने भरपेट भोजन किया और फिर मंजुला ने उन्हें चैसर खेलने का निमंत्रण दिया।
राजकुमार खेल के शौकीन थे, अतः उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बिसात बिछाई गई और खेल प्रारंभ हुआ। मंजुला ने बड़ी चतुराई से चालें चलीं और धीरे धीरे राजकुमारों की स्वर्ण मुद्राएं जीतती चली गईं। आधी रात बीतते बीतते राजकुमार 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं हार चुके थे। जब प्रातःकाल होने लगा तो मंजुला ने खेल समाप्त करने की घोषणा की और राजकुमार निराश होकर अपने निवास की ओर लौट गए। अगले दिन जैसे ही सूर्य अस्त हुआ और अंधकार फैलने लगा, वे फिर उसी गर्व और आत्मविश्वास के साथ महल के द्वार पर पहुंचे और नगाड़ा बजा दिया। इस बार भी मंजुला ने उनका भव्य स्वागत किया। पुनः स्वादिष्ट भोजन परोसा गया और फिर चैसर का खेल आरंभ हो गया। इस बार खेल पहले से भी अधिक रोचक हुआ, किंतु अंततः राजकुमार पुनः हार गए। धीरे धीरे वे अपनी सारी संपत्ति, घोड़े, हाथी, बहुमूल्य आभूषण और यहां तक कि अपने वस्त्र और अस्त्र शस्त्र भी हार गए। जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा तो मंजुला मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम लोग अपने घर लौट जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं बचा है। राजकुमारों का गर्व चकनाचूर हो चुका था, किंतु वे इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। एक राजकुमार ने साहसपूर्वक कहा, हम एक अंतिम बाजी और खेलना चाहते हैं। यदि इस बार हमारी किस्मत ने साथ दिया तो हम अपनी सारी हारी हुई संपत्ति वापस जीत लेंगे। यदि हार गए तो हम चारों तुम्हारे दास बन जाएंगे और यहीं आपके पास रहकर आपकी सेवा करेंगे। मंजुला ने हंसते हुए उनकी शर्त स्वीकार कर ली। खेल फिर शुरू हुआ, किंतु इस बार भी भाग्य ने राजकुमारों का साथ नहीं दिया। वे अपनी अंतिम बाजी भी हार गए। अब मंजुला ने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान रखो, अब से तुम सभी मेरे दास हो। तुम्हारा जीवन अब मेरे अधीन है। यह कहकर उसने उन्हें अपने नौकरों को आदेश देकर उन्हें महल के एक अंधेरे कक्ष में कैद करवा दिया। राजकुमारों के साथ आए सैनिक और सेवक यह देखकर भयभीत हो गए। वे अपना सब कुछ छोड़कर भाग गए और राज्य में जाकर यह समाचार फैलाने लगे कि राजकुमार अब मंजुला की कैद में हैं। इधर जब अभिमन्यु को यह समाचार मिला तो वह गहरी चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, मेरे भाइयों को इस संकट से मुक्त कराने के लिए आखिर कोई उपाय तो करना ही होगा। यह सोचकर वह एक नगर में पहुंचा और वहां के एक बड़े धनवान व्यक्ति की हवेली के द्वार पर जाकर कहा, मैं एक यात्री हूं जो अपनी जीविका की खोज में निकला है। मैंने सुना है कि इस घर के स्वामी बहुत ही दयालु और उदार हैं। यदि वे मुझे अपना सेवक बना लें तो मैं पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करूंगा। दरबान को उस पर दया आ गई और उसने जाकर अपने मालिक के सामने युवक की स्थिति बताई। धनवान व्यक्ति ने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। जब दरबान अभिमन्यु को उस धनवान व्यक्ति के सामने लाया तो धनवान ने एक नजर उस पर डाली और आश्चर्यचकित होकर बोला, हे ईश्वर, क्या यह कोई स्वर्ग से उतरा देवदूत है या आकाश से उतरता सूर्य किसी मानव रूप में आ गया है? धनवान को उसका व्यक्तित्व और आचरण इतना भया कि उसने उसे अपने सेवकों में शामिल कर लिया। अभिमन्यु ने वहां कई महीने तक सेवा की, अपनी निष्ठा और परिश्रम से धनवान का विश्वास जीता और अपनी मेहनत की कमाई में कुछ पैसे भी जमा कर लिए। एक दिन उसने अमीर से विनम्रता से कहा, मालिक, मेरा एक मित्र इस नगर में आया है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उससे मिलने के लिए कभी कभी बाहर चला जाया करूं। धनवान ने सहर्ष अनुमति दे दी। अब अभिमन्यु रोज शाम को उस जगह जाने लगा जहां नगर के श्रेष्ठ खिलाड़ी चैसर खेलते थे। वह ध्यानपूर्वक खेल की हर चाल समझने लगा और कुछ ही दिनों में इस खेल में वह बहुत ही निपुण हो गया। अब वह कुशल खिलाड़ियों को भी मात देने लगा। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि अब वह किसी को भी हरा सकता है, तो उसने उस स्थान की ओर रुख किया जहां उसके भाइयों को चालाकी से हराकर गुलाम बना लिया गया था। हवेली के द्वार पर पहुंचकर उसने एक वृद्धा को देखा जो भीतर से बाहर आ रही थी। उत्सुकतावश उसने किसी से पूछा, यह वृद्धा कौन है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह मंजुला की सबसे विश्वासपात्र सेविका है। मंजुला इसके बिना कोई निर्णय नहीं लेती। अभिमन्यु ने सोचा, यदि मैं इस वृद्धा को अपने पक्ष में कर लूं तो अपने भाइयों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त कर सकता हूं। यह विचार कर वह उस दिन तो चुपचाप लौट गया, परंतु अगले दिन जब वही वृद्धा हवेली से बाहर निकली तो वह उसके पास गया। उसने विनम्रता से प्रणाम किया
और फिर अचानक उसके चरणों में सिर रखकर रोने लगा। वृद्धा चैंक गई। उसने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, बेटा, तू कौन है? कहां से आया है? क्या तुझ पर कोई विपत्ति आ पड़ी है जो इस प्रकार बिलख बिलख कर रो रहा है? अभिमन्यु ने करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, अम्मा, मैं एक परदेशी हूं। इस नगर में मेरा कोई भी नहीं है। मेरा भरोसा केवल भगवान पर है। मेरे देश में मेरी दादी थी, पर 1 वर्ष पहले वह भी इस संसार से चली गईं। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अपनी दादी की याद आ गई। यदि तुम मेरी सहायता करो और मेरे दुख को समझो तो मैं तुम्हें अपनी मां समान मान लूंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा। युवक के करुण शब्दों और भावनाओं ने वृद्धा के हृदय को छू लिया। उसकी आंखों में सहानुभूति झलकने लगी। वृद्धा ने युवक की आंखों में सच्चाई और गहरी पीड़ा देखी। उसके दिल में दया उमड़ पड़ी और उसने भावुक स्वर में कहा, बेटा, इस संसार में मेरा भी कोई नहीं है। अगर तुझे अपनी दादी की याद आ रही है तो आज से मैं ही तेरी दादी और तू मेरा पोता। यह सुनकर अभिमन्यु की आंखें चमक उठीं। उसने आदरपूर्वक कहा, दादी, मैं एक ऐसी जगह पर काम करता हूं जहां मेरा हर दिन उपस्थित रहना आवश्यक है। मैं रोज आपके पास नहीं आ पाऊंगा, लेकिन जब भी संभव होगा मिलने जरूर आऊंगा। वृद्धा ने स्नेह से सिर थपथपाते हुए कहा, बेटा, इसमें चिंता की क्या बात है? जब समय मिले आ जाना। हालांकि अभिमन्यु ने कहा था कि वह कभी कभी ही आएगा, लेकिन वह प्रतिदिन वृद्धा के पास जाने लगा। धीरे धीरे वह उससे घनिष्ठता बढ़ाता गया। वह सरल मीठी बातें करता, उसकी सेवा करता और धीरे धीरे उसका विश्वास पात्र बन गया। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन अभिमन्यु कुछ पैसे लेकर वृद्धा के पास पहुंचा और बोला, दादी, ये पैसे रख लीजिए। कभी किसी जरूरत में आपके काम आ सकते हैं। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं इन पैसों का क्या करूंगी? मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कह देना। मेरे पास जो कुछ है वह अब तेरा ही तो है। जब अभिमन्यु ने देखा कि वृद्धा उस पर पूरा स्नेह लुटा रही है, तो एक दिन सामान्य बातचीत के दौरान उसने धीरे से पूछा, दादी, यह क्या राज है कि जो भी तुम्हारी मालकिन के साथ चैसर खेलता है वह हमेशा हार जाता है? वृद्धा ने चैकन्य स्वर में कहा, बेटा, यह एक बड़ा रहस्य है। कभी किसी से इसका जिक्र मत करना। अगर मेरी मालकिन को इसका पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। अभिमन्यु ने विश्वास दिलाया, दादी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे जानने की उत्सुकता है। आखिर ऐसा क्या होता है? वृद्धा ने इधर उधर देखा और धीरे से बोली, मेरी मालकिन ने एक बिल्ली और चूहे को ऐसा प्रशिक्षित किया है कि जब वह बिल्ली के सिर पर दीपक रखती है तो बिल्ली एकदम स्थिर बैठी रहती है और चूहा उसकी छाया में छिपा रहता है। जब खेल के दौरान कोई पासा उनकी योजना के विरुद्ध पड़ता है तो बिल्ली सिर हिलाकर दीपक को हिला देती है, जिससे बिसात पर अंधेरा छा जाता है। इसी दौरान चूहा झट से पासा पलट देता है। इस तरह जो भी उसके सामने खेलने आता है वह हताश होकर हार जाता है, लेकिन किसी को अब तक इस चाल की भनक तक नहीं लगी है। अभिमन्यु यह सुनकर मन ही मन मुस्कुराया। उसने इस चाल का तोड़ निकालने की ठान ली। वह बाजार गया और एक नेवले का बच्चा खरीद लाया। उसने उसे प्रशिक्षित करना शुरू किया कि जैसे ही वह चुटकी बजाए, नेवला बिजली की गति से आस्तीन से बाहर कूद आए। कुछ दिन बाद अभिमन्यु ने वृद्धा से कहा, दादी, अब मैं इस नौकरी से ऊब चुका हूं। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद करो तो मैं कोई अच्छा काम शुरू कर सकता हूं। वृद्धा उसे अपनी कोठरी में ले गई और प्यार से बोली, बेटा, यहां जितने भी पैसे रखे हैं वे सब तेरे हैं। जितना चाहो ले लो। अभिमन्यु ने वहां से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लीं और धनवान के पास गया। उसने कहा, मालिक, मेरे एक मित्र का विवाह है। यदि आप मुझे एक कीमती पोशाक दे दें तो वहां मेरी इज्जत बनी रहेगी। धनवान ने दरियादिली दिखाते हुए उसे एक शानदार पोशाक भेंट की और कहा, मेरे घोड़ों में से जो भी घोड़ा तुझे पसंद हो उसे ले जा, पूरे शान से जा। अभिमन्यु ने एक शक्तिशाली घोड़ा चुना और उस पर सवार होकर मंजुला की हवेली की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह शानदार वस्त्रों में सुसज्जित होकर हवेली के द्वार पर पहुंचा, उसकी भव्यता देखकर सभी दंग रह गए।
मंजुला ने जब एक प्रभावशाली और आकर्षक युवक को अपनी हवेली की ओर आते देखा तो वह चौंक गई। वह जल्दी से आगे बढ़ी और सम्मानपूर्वक उसका स्वागत किया। अभिमन्यु ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम इस नगर में वर्षों से निवास कर रही हो और दूर दूर से आए मेहमानों की खातिरदारी करती हो, लेकिन मैं इतने बड़े राज्य का प्रतिनिधि हूं, फिर भी तुमने मेरी कोई परवाह नहीं की। खैर, अब जब मैं यहां आया हूं तो क्या मुझे कोई उपहार नहीं दोगी? मंजुला ने शिष्टता से उसे एक जड़ाऊ सिंहासन पर बैठाया और खुद एक ओर बैठ गई। इसी बीच संध्या हो गई। सूरज अस्त हो चुका था और चांदनी चारों ओर फैलने लगी थी। कुछ देर बाद अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें चैसर खेलने का बहुत शौक है। क्यों ना हम एक बाजी खेलें? पहले तो मंजुला ने मना कर दिया, लेकिन जब अभिमन्यु ने जोर दिया तो उसने चैसर की बिसात बिछा दी। हमेशा की तरह उसने बिल्ली के सिर पर दीपक रखा और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की बाजी लगाकर खेल शुरू किया। अभिमन्यु ने पहली बाजी जानबूझकर हार दी। मंजुला ने चूहे और बिल्ली की मदद से बाजी जीत ली। फिर दूसरी बाजी शुरू हुई। जैसे ही एक पासा गलत पड़ा, मंजुला ने बिल्ली को इशारा किया। बिल्ली ने सिर हिलाया और चूहा झट से पासा पलटने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन उसी क्षण अभिमन्यु ने चुटकी बजाई। तुरंत ही उसकी आस्तीन से नेवला बिजली की गति से बाहर निकला। चूहे ने जैसे ही नेवले को देखा, वह भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। बिल्ली भी भय से कांप उठी और दीपक गिराकर वहां से कूदकर भाग गई। मंजुला की चाल विफल हो चुकी थी। यह सब देखकर मंजुला अवाक रह गई। राजकुमार अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, यह तुमने कैसा तमाशा बना रखा है? तुम्हारे पास दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन चिराग रखने के लिए एक ढंग का दीपदान तक नहीं। राजकुमारी मंजुला को यह सुनकर शर्मिंदगी हुई। उसने तुरंत नौकरों को आदेश दिया और एक सुंदर बहुमूल्य दीपदान मंगवाया। दीपदान आते ही फिर से खेल शुरू हुआ। कहते हैं, उस रात अभिमन्यु ने खेल खेल में करोड़ों सिक्के जीत लिए। जब भोर होने को आई तो उसने मंजुला से कहा, अब मुझे जाना होगा। सुबह होते ही राजा की सभा में मुझे हाजिर रहना जरूरी है। यदि समय पर नहीं पहुंचा तो बुरा होगा। यह कहकर वह उठा और अपनी जीती हुई दौलत को वहीं छोड़ दिया, यह वादा करते हुए कि शाम को फिर आएगा। वह राजमहल लौट आया और दिन भर बेचैनी से शाम का इंतजार करता रहा। जैसे ही सूरज ढला, वह शानदार पोशाक पहनकर तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर फिर से मंजुला की हवेली पहुंच गया। मंजुला को उसके आने की खबर मिली तो वह स्वयं दरवाजे पर स्वागत के लिए आई और उसे आदरपूर्वक अंदर ले गई। फिर पिछली बार की तरह उसे सोने चांदी से जड़ी हुई राजसी कुर्सी पर बिठाया और स्वादिष्ट भोजन परोसा। खाने के बाद फिर से जुआ खेलना शुरू हुआ। इस बार बाजी और भी बड़ी थी, पूरे 100 करोड़ सोने के सिक्कों की। आधी रात तक अभिमन्यु ने मंजुला से उसकी पूरी दौलत जीत ली। अब मंजुला के पास सिर्फ धन नहीं, बल्कि उसकी हवेली का सामान ही बचा था, लेकिन वह भी एक एक करके हारती चली गई। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन तुम्हारी कैद में जो पूर्व और पश्चिम के राजकुमार हैं, उन पर भी एक बाजी लगा सकती हो। यदि तुम यह खेल जीत गईं तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दूंगा, लेकिन यदि हार गईं तो तुम्हारे कैदी भी मेरे हो जाएंगे। मंजुला को अब भी अपने भाग्य पूरा विश्वास था। उसने यह शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, अभिमन्यु ने फिर जीत हासिल कर ली। अब मंजुला ने अंतिम दांव खेला। उसने कहा, मैं एक और बाजी लगाना चाहती हूं। अगर मैं जीत गई तो मुझे मेरी पूरी दौलत और सामान वापस मिलेगा, लेकिन अगर हार गई तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। भाग्य अभिमन्यु का साथ दे रहा था। उसने यह बाजी भी जीत ली। हारने के बाद मंजुला उठी और गंभीर स्वर में बोली, ऐ पराक्रमी राजकुमार, संसार के कई राजाओं ने मुझे जीतने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। किंतु तुम्हारे भाग्य का तारा बुलंद था। तुमने मुझे भी जीत लिया। अब यह हवेली तुम्हारी है। मुझसे विवाह कर लो और यहीं शानो शौकत के साथ जीवन बिताओ। लेकिन अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, यह संभव नहीं। मेरे सामने एक महान लक्ष्य है, जिसे पूरा किए बिना मैं चैन से नहीं बैठ सकता। यदि भगवान ने चाहा तो मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊंगा, और तब तुम्हारे लिए भी एक अच्छा भविष्य होगा। इसलिए यह सब भूलकर भक्ति में मन लगाओ
और 12 वर्षों तक मेरा इंतजार करो। मंजुला ने विस्मय से पूछा, इतनी कम उम्र में ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए तुम आराम और ऐश्वर्य छोड़कर कठिनाइयों का सामना करना चाहते हो? मुझे बताओ, ताकि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकूं। अभिमन्यु पहले तो टालना चाहता था, लेकिन जब मंजुला ने जिद की तो उसने कहा, मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं अमृतगढ़ राज्य के सम्राट जयवर्धन का पुत्र हूं। दुर्भाग्यवश मेरे पिता की आंखों की रोशनी चली गई है। वैद्यों और औषधियों ने कह दिया है कि सिर्फ गुल बकावली ही उनके नेत्रों की ज्योति लौटा सकता है। मेरे चारों भाई, जो अब तुम्हारी कैद में हैं, उसी फूल की खोज में निकले थे। मैं भी छुपकर इसी कार्य के लिए निकला हूं। वे तुम्हारी चालाकी में फंस गए, लेकिन मैं सावधानी से तुम तक पहुंचा और सफल हुआ। अब मुझे गुल बकावली पुष्प की तलाश में जाना ही होगा। यदि वह फूल मुझे मिल गया तो मेरे पिता की आंखें ठीक हो जाएंगी और वह फिर से देख सकेंगे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। मंजुला ने आश्चर्य से कहा, यह क्या मूर्खता है राजकुमार। जैसे एक कण सूर्य तक नहीं पहुंच सकता, वैसे ही तुम उस दुर्लभ फूल तक नहीं पहुंच सकते। क्या तुम जानते हो, गुल बकावली परियों के सम्राट की बेटी के बाग में खिलता है। उस बाग की ऊंची दीवारों तक सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पातीं। उसकी रखवाली के लिए हजारों दैत्य दिन रात पहरा देते हैं और बाग के चारों ओर विषैले सांप और बिच्छू इस तरह बिखरे हैं कि कोई जमीन के रास्ते भी वहां तक नहीं जा सकता। अगर कोई यह सोचता है कि जमीन के नीचे से कोई सुरंग बनाकर उस तक पहुंचा जा सकता है, तो यह भी असंभव है, क्योंकि वहां चूहों का राजा अपने असंख्य चूहों के साथ पहरा देता है। मंजुला की बातें सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, यह सब सच हो सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। जब भगवान ने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए अग्नि को भी शीतल कर दिया था, तो यदि मेरी नीयत सही होगी और मेरा इरादा मजबूत रहेगा, तो मैं इस काम में जरूर सफल होऊंगा। अभिमन्यु ने आगे कहा, इंसान ताकत में चाहे दैत्यों से कमजोर हो, लेकिन उसकी बुद्धि और चतुराई किसी से कम नहीं होती। क्या तुमने वह कहानी नहीं सुनी कि कैसे एक ब्राह्मण ने एक खूंखार शेर की जान बचाई थी? मंजुला ने उत्सुकता से पूछा, कैसी कहानी? अभिमन्यु ने कहना शुरू किया, एक दिन एक ब्राह्मण किसी जंगल से होकर का गुजर रहा था। उसने देखा कि एक विशाल शेर मोटी रस्सियों से बंधा हुआ एक लोहे के पिंजरे में बंद है। शेर ने करुणा भरे शब्दों में ब्राह्मण से कहा, हे सज्जन, मुझ पर दया करो और इस कैद से मुझे मुक्त कर दो। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ब्राह्मण को शेर की दयनीय स्थिति पर दया आ गई। वह भूल गया कि शेर एक हिंसक जीव है और उसकी बातों पर विश्वास कर बैठा। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और रस्सियों को काट दिया। लेकिन जैसे ही शेर आजाद हुआ, उसने ब्राह्मण को गर्दन से पकड़ लिया और अपनी पीठ पर डालकर जंगल में चल पड़ा। ब्राह्मण ने डर से कांपते हुए कहा, मैंने तो तुम्हारी भलाई की थी, फिर तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हो? शेर ने गरजते हुए कहा, हमारे जंगल के नियम के अनुसार नेकी का बदला बुराई से दिया जाता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो किसी और से भी पूछ लो। वे दोनों जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। शेर ने पेड़ से पूछा, तुम बताओ, क्या नेकी का बदला बुराई से दिया जाना चाहिए? पेड़ ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, हां, नेकी का बदला बुराई ही होती है। देखो, मैं सालों से इस जंगल के यात्रियों को छाया देता हूं, लेकिन वे बदले में मेरी शाखाएं तोड़कर ले जाते हैं, मेरी छाल उतार देते हैं, इसलिए नेकी का बदला बुराई ही है। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, लेकिन किसी और से भी पूछ लेते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक चालाक गीदड़ को देखा। जैसे ही गीदड़ ने शेर को देखा, वह डरकर भागने लगा। शेर ने उसे रोककर कहा, डरो मत, हमें बस एक सवाल का जवाब चाहिए। गीदड़ ने डरते हुए पूछा, क्या सवाल है? शेर ने पूरी बात बताई। गीदड़ ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है। एक कमजोर इंसान ने एक ताकतवर शेर को कैसे बचाया? जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा, तब तक इस पर विश्वास नहीं कर सकता। शेर को गीदड़ की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने अहंकार में भरकर कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं दोबारा पिंजरे में चला जाता हूं।
शेर पिंजरे के भीतर चला गया। गीदड़ ने ब्राह्मण से कहा, जैसे पहले इसे बांधा गया था, ठीक वैसे ही इसे फिर से कसकर बांधो। अगर पहले से जरा भी फर्क हुआ तो मैं कोई निर्णय नहीं दे पाऊंगा। ब्राह्मण ने गीदड़ के कहने पर शेर को पहले से भी अधिक मजबूती से बांध दिया और पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। गीदड़ मुस्कुराया और बोला, अब सुन ना समझ ब्राह्मण, तूने अपने ही हाथों अपनी मुसीबत मोल ले ली थी। दुश्मन को आजाद करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जा, अब अपनी राह पकड़ और कभी भूल कर भी ऐसे खूंखार दुश्मनों पर दया मत करना। राजकुमार अभिमन्यु ने यह कहानी सुनाने के बाद कहा, हे प्रिय, मैंने यह कथा इसलिए सुनाई कि यह सिद्ध हो सके कि आत्मबल, बुद्धि और विवेक से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। इसलिए अब तुम्हारा कर्तव्य है कि उन चारांगे राजकुमारों को मुक्त कर दो जिन्हें तुमने कैद कर रखा है। यदि तुमने किसी पर दया की तो स्वयं पर भी दया पाओगी। यह कहकर अभिमन्यु ने विदा ली और आगे बढ़ चला। उसने मंजुला से कहा, जब तक मैं लौट कर न आऊं, मेरे भाइयों का पूरा ख्याल रखना। राजकुमार कई दिनों तक चलता रहा। अंततः वह एक निर्जन, भयावह घाटी में जा पहुंचा। वहां की अजीबोगरीब शांति और सूनेपन से उसे भय होने लगा, परंतु उसने स्वयं को समझाया, अभी तो मेरी यात्रा बहुत लंबी है। यदि अभी ही डर कर रुक गया तो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा। यह सोचकर उसने ईश्वर का नाम लिया और आगे बढ़ चला। जैसे ही उसने उस बीहड़ जंगल में कदम रखा, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हर एक कदम पर पत्थरीली जमीन कांटों से भरी थी, जिससे उसके पैरों के तलवे लहूलुहान हो गए। झाड़ियों की टहनियां उसके शरीर से टकराकर उसे घायल कर रही थीं। हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, परंतु वह जानता था कि इस अंधकार में जंगली जानवर घात लगाए बैठे हुए थे। भूख प्यास से बेहाल अभिमन्यु कई दिनों तक इस घने जंगल में भटकता रहा। अंततः बड़ी कठिनाई से उसने इस दुष्कर जंगल को पार किया। जैसे ही वह जंगल के पार पहुंचा, उसने भूमि पर माथा टेककर ईश्वर का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। जब उसने ध्यान से देखा तो महसूस हुआ कि वह कोई साधारण पहाड़ नहीं था, बल्कि एक दैत्य था। जैसे ही राजकुमार उसके निकट पहुंचा, वह दैत्य अपने विशाल शरीर को और ऊंचा उठाने लगा, मानो आकाश को छू लेना चाहता हो। फिर उसने बादलों की गरज जैसी आवाज में कहा, आहा, मुझे बनाने वाले उस परमेश्वर को धन्यवाद, जिसने मेरे सामने एक इतना स्वादिष्ट भोजन भेज दिया। फिर वह हंसते हुए बोला, हे युवक, क्यों अपनी जान जोखिम में डालकर यहां आ पहुंचा? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? राजकुमार अभिमन्यु ने भय से कांपते हुए कहा, हे महान दैत्य, मेरी व्यथा मत पूछ। मैं तो पहले ही जीवन से निराश हूं। यदि मुझे अपनी जान प्यारी होती तो क्या मैं स्वयं मौत के मुख में आता? यदि तेरा भोजन बनना ही मेरी नियति है तो बिना विलंब किए मुझे समाप्त कर दे। राजकुमार की दर्द भरी बातें सुनकर दैत्य को दया आ गई। राक्षस ने यह सुनकर गहरी सांस ली और बोला, नहीं, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुझे अपनी शरण में रखूंगा और जिस उद्देश्य के लिए तू यहां आया है उसे पूरा करने में तेरी सहायता करूंगा। समय बीतने के साथ राक्षस का व्यवहार अभिमन्यु के प्रति और अधिक मित्रतापूर्ण होता गया। वह हर दिन राजकुमार को आश्वस्त करता और उसका मनोबल बढ़ाता। अभिमन्यु भी प्रेमपूर्वक उससे बातचीत करता और धीरे धीरे उसका दिल जीत लिया। एक दिन राक्षस ने प्रसन्न होकर पूछा, बताओ, तुम्हारा भोजन क्या है? मैं तुम्हारे लिए क्या खाना लाऊं? अभिमन्यु ने कहा, मनुष्यों का भोजन शक्कर, घी, आटा और मांस होता है। यह सुनते ही राक्षस बड़ी तेजी से दौड़ा और एक ऐसे काफिले तक पहुंचा जहां ऊंटों पर घी, शक्कर और आटा लादा जा रहा था। उसने ऊंटों को उठाया और सारा सामान लेकर लौट आया। फिर उसने वह सब अभिमन्यु के सामने रखकर कहा, यह लो, यह तुम्हारा भोजन है। राजकुमार ने सारा सामान ऊंटों से उतार लिया और ऊंटों को जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद वह हर दिन रोटियां बनाकर खाने लगा। कुछ समय इसी प्रकार बीत गया। एक दिन अभिमन्यु ने ढेर सारा आटा लिया और उसमें घी और शक्कर मिलाकर बड़े बड़े टुकड़ों में बांटा। फिर उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके एक अच्छी आग जलाई और स्वादिष्ट रोटियां सेंकी। साथ ही
उसने एक मर चुके ऊंट के ताजे मांस के टुकड़े लेकर उन्हें नमक और मसालों के साथ अच्छी तरह भूना। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने राक्षस को बुलाया और कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए यह पकवान तैयार किया है। तुम इसे छक्कर देखो कि मनुष्यों का भोजन कितना स्वादिष्ट होता है। राक्षस ने संकोच से पहला कौर मुंह में रखा और जैसे ही उसका स्वाद लिया, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह चकित होकर बोला, अरे मनुष्य, यह भोजन तो अद्भुत है। मैंने जीवन में कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा। मेरे पूर्वजों ने भी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया होगा। मैं तेरा यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। अभिमन्यु ने यह देखा कि राक्षस को मनुष्यों का भोजन बहुत प्रिय लग रहा है, इसलिए वह हर दिन नई नई स्वादिष्ट रोटियां और मांस के व्यंजन तैयार करके उसे खिलाने लगा। राक्षस इससे बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे राक्षस का प्रेम और श्रद्धा अभिमन्यु के प्रति और भी बढ़ गई। कुछ समय बाद एक दिन स्वयं राक्षस ने ही कहा, मनुष्य, तू मुझे हर दिन इस स्वादिष्ट भोजन से आनंदित करता है। यदि मेरे पूरे शरीर पर हजारों मुंह भी होते और मैं हर मुंह से तेरा धन्यवाद करता, तब भी तेरे इस उपकार का प्रतिदान नहीं दे सकता। लेकिन अब तक मैंने तेरा कोई कार्य नहीं किया। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने सुना है कि राक्षस प्रायः अपने वचन का पालन नहीं करते। यदि तुम मेरी सहायता करने का वचन दो तो मैं अपनी इच्छा तुम्हारे सामने रख सकता हूं। राक्षस ने कहा, मैं अपने वचन को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यदि तू मुझे कोई ऐसा कार्य करने को कहे जो मेरे लिए असंभव हो तो मैं संकट में पड़ सकता हूं। अभिमन्यु ने गंभीरता से कहा, जब तक तुम अपनी सच्चाई की शपथ नहीं लेते, मैं अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करूंगा। राक्षस थोड़ा घबराया और बोला, मुझे डर है कि कहीं मैं अपने वचन को पूरा करने में असमर्थ न हो जाऊं। लेकिन यदि यह तुम्हारी अंतिम शर्त है तो मैं शपथ लेता हूं कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तब अभिमन्यु ने कहा, मैं बहुत समय से बकावली के देश की यात्रा करना चाहता हूं। मुझे वहां पहुंचा दो, बस यही मेरी इच्छा है। यह सुनते ही राक्षस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने सिर पर हाथ रखकर गहरी सांस ली और फिर अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा। 1 घंटे बाद जब उसे होश आया तो वह कराहते हुए बोला, हे मनुष्य, विधाता ने तेरी मृत्यु मेरे हाथों नहीं लिखी, लेकिन अब मेरी जान तेरे हाथों में दे दी। राक्षस ने एक लंबी सांस लेकर आगे कहा, बकावली परियों के राजा की बेटी है। उसके पिता के पास 18,000 नहीं, बल्कि उससे भी अधिक राक्षस उसके सेवक के रूप में खड़े रहते हैं। वे उसके महल की सुरक्षा हर दिशा से करते हैं। उसकी रक्षा अभेद्य है और वहां पहुंचना असंभव है। वहां के विशेष रक्षक जो उस राज्य की सीमा के निकट रहते हैं, उन्होंने भी उस नगर की चारदीवारी को नहीं देखा होगा। एक साधारण मनुष्य की क्या शक्ति, बल्कि हवा भी उन रक्षकों की अनुमति के बिना वहां तक नहीं पहुंच सकती जो उस स्थान की सुरक्षा में तैनात हैं। वहां असंख्य परियां दिन रात पहरेदारी में लगी रहती हैं ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। भूमिगत दुनिया में चूहों के राजा की असीम सेना तैनात है और जमीन की सतह पर सांपों और बिच्छुओं की टुकड़ियां सुरक्षा में लगी है ताकि कोई गुप्त मार्ग बनाकर भी भीतर न जा सके। फिर भला मैं तुम्हें वहां तक कैसे ले जाऊं? और यदि तुम्हें वहां न पहुंचाऊं तो मुझे अपनी शपथ की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। अब तुम एक काम करो, आज भी वैसा ही स्वादिष्ट भोजन बनाओ, फिर देखो अदृश्य शक्तियों की कृपा से क्या मार्ग निकलता है। अभिमन्यु ने वैसा ही किया। जब देव ने देखा कि भोजन तैयार है तो उसने एक तेज गर्जना की। तभी हिमालय पर्वत की ऊंचाई के समान एक विशाल देव प्रकट हुआ। दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया और साथ बैठ गए। इसी बीच उस दूसरे देव की दृष्टि अभिमन्यु पर पड़ी। राजकुमार ने झुककर विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। इस पर देव आश्चर्यचकित होकर पहले देव से बोला, अरे भाई, यह तो बड़ी अनोखी बात है। मैंने अब तक न तो ऐसा सुना है और न देखा कि किसी देव की किसी मनुष्य से मित्रता हो और वे एक ही स्थान पर एक साथ रहते हों। यह मनुष्य यहां कैसे आया? पहले देव ने उत्तर दिया, भाई, इस मनुष्य ने मुझ पर अत्यंत उपकार किए हैं। मैं इसके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं कर सकता।
मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम भी इसके कौशल से परिचित हो सको। यह कहकर उसने अभिमन्यु द्वारा तैयार किया गया भोजन अपने मित्र के सामने रखा। जैसे ही देव ने उस स्वादिष्ट भोजन का पहला कौर लिया, वह आनंद से झूम उठा। भोजन समाप्त करने के बाद उसने प्रसन्न होकर पूछा, कहो भाई, क्या इस मनुष्य ने तुमसे भी कोई कार्य कराया है? पहले देव ने उत्तर दिया, यह ऐसी इच्छा रखता है जो मेरे लिए असंभव है। यदि तुम कृपा करो तो शायद इसका कार्य पूर्ण हो सके। दूसरे देव ने जिज्ञासा से पूछा, ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम पूरा करने में असमर्थ हो? पहले देव ने कहा, इसे बकावली राज्य की यात्रा करनी है और मैंने इसकी सहायता करने की शपथ खाई है। यदि तुम इसे वहां पहुंचा सकते हो तो मेरी जान बच जाएगी, अन्यथा मैं मारा जाऊंगा। उस दूसरे देव की एक बहन थी जिसका नाम माधवी था। वह उन 18,000 देवों की अधीक्षिका थी जो बकावली राज्य की सुरक्षा में तैनात थे। देव ने अपनी बहन के नाम एक पत्र लिखा जो इस तरह था, प्रिय बहन, मैंने एक मनुष्य को पुत्रवत अपनाया है और उसकी देखभाल की है। अब मुझे एक अत्यंत आवश्यक यात्रा पर जाना है। मेरे पीछे यह बालक घर में अकेला रह जाएगा, जहां इसके लिए अनेक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास भेज रहा हूं ताकि तुम इसे अपनी देख रेख में रखो और इसे किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। यह पत्र उसने अपने संदेशवाहक को सौंपा और फिर अभिमन्यु की ओर देखकर संकेत किया कि अब वह उसके साथ जा सकता है। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर ली है। अब आगे तुम्हारा भाग्य तुम्हें कहां ले जाता है, यह मुझे भी नहीं पता। देव ने अभिमन्यु को संदेशवाहक के साथ विदा किया। संदेशवाहक ने उसे अपने दाएं हाथ पर बैठाया और फिर आकाश की ओर उड़ चला। अंततः वे अपनी मंजिल तक पहुंच गए। वहां से संदेशवाहक ने दूर खड़ी माधवी को प्रणाम किया और राजकुमार को उसके पत्र के साथ उसके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। माधवी फिर संदेशवाहक से विनम्रता से बोली, यदि मेरे भाई ने मुझे सोने की खान या महान राजा की अंगूठी भेजी होती, तब भी मैं इतनी प्रसन्न न होती जितनी इस युवक के आने से हुई हूं। इसके बाद उसने पत्र खोलकर पढ़ा और उत्तर में लिखा, प्रिय भाई, एक दिन मैं भ्रमण के दौरान एक नगर में पहुंची जहां मुझे एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी मिली। वह इतनी अनुपम थी कि मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला और उसका नाम चंद्रिका रखा। अब वह 19 वर्ष की हो चुकी है और पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदरता की प्रतिमा बन गई है। यह युवक जिसे तुमने मेरे पास भेजा है, विधि का विधान ही है। लगता है नियति ने इन दोनों का मिलन पहले से ही निर्धारित कर रखा था। इसके बाद माधवी ने संदेशवाहक को पत्र देकर विदा किया और इधर अभिमन्यु का विवाह चंद्रिका से कर दिया। अभिमन्यु और चंद्रिका एक साथ रहने लगे, लेकिन अभिमन्यु के मन में एक अनजानी बेचैनी थी। वह हर समय गहरी सोच में डूबा रहता। ये देख चंद्रिका ने एक रात उससे पूछा, क्या बात है? तुम न अधिक हंसते हो, न ही बहुत बोलते हो। यदि कोई परेशानी है तो कृपया मुझे बताओ। अभिमन्यु ने कहा, मुझे न तो हंसने की इच्छा होती है और न ही अधिक बोलने की, क्योंकि मेरे मन में एक बड़ा उद्देश्य है। जब तक मैं उसे पूरा नहीं कर लूंगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। चंद्रिका ने कोमल स्वर में कहा, क्या बात है? कृपया मुझे बताओ। अभिमन्यु ने गंभीरता से उत्तर दिया, मुझे बकावली के देश की यात्रा करनी है। मैं उसे देखना चाहता हूं। चंद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो। यदि भगवान ने चाहा तो कल ही मैं कोई उपाय निकालूंगी और तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। रात बीत गई और जब सुबह हुई तो माधवी ने दोनों को पास बुलाया और स्नेहपूर्वक अपने पास बिठाया। चंद्रिका आदरपूर्वक खड़ी हुई और बोली, मां, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूं। यदि आप अनुमति दें तो कहूं। माधवी ने चंद्रिका का सिर और माथा चूमते हुए कहा, हां बेटी, बिल्कुल निसंकोच कहो। चंद्रिका ने कहा, अभिमन्यु बकावली के देश को देखना चाहते हैं। कृपया उन्हें वहां पहुंचाने की कोई व्यवस्था करें। माधवी ने पहले कुछ बहाने बनाकर टालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि चंद्रिका इस विचार को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वह मान गई। उसने चूहों के राजा को बुलाया और कहा, अभी इसी समय बकावली के बाग तक एक सुरंग बनाओ और इस राजकुमार को
जो मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है, अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक सुरक्षित पहुंचाओ। ध्यान रहे, इसे किसी भी प्रकार की हानि न हो और बाग में पहुंचने तक इसे अपनी पीठ से नीचे न उतारना। राजा चूहे ने माधवी की आज्ञा स्वीकार की और अभिमन्यु को अपनी पीठ पर बिठाकर सुरंग के भीतर चला गया। जब वे बकावली के बाग में पहुंचे तो अभिमन्यु ने वहां उतरने की इच्छा जताई, लेकिन चूहे ने उसे रोका और वापस लौटने की बात कही। अभिमन्यु बोला, मुझे इस बाग की सैर करने दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। चूहा डर गया कि यदि इस युवक ने अपने प्राण गंवा दिए तो माधवी के क्रोध से वह भी नहीं बच पाएगा। विवश होकर उसने अभिमन्यु को जाने दिया। जैसे ही अभिमन्यु बाग के भीतर पहुंचा, उसने देखा कि वहां की भूमि सोने की बनी हुई है। चारों ओर खड़ी ऊंची दीवारें भी सोने की थीं, जिनमें हीरे और बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। वहां पन्ने की हरियाली से घिरे सुंदर बगीचे थे और उनके किनारे फिरोजे की नदियां बह रही थीं। बाग में गुलाब खिले थे, जिनकी भीनी सुगंध वातावरण को महका रही थी। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष गर्व से खड़े थे और कहीं कहीं लाल रंग के वृक्षों पर मोतियों के गुच्छे सितारों की तरह चमक रहे थे। वहां के जलाशयों में हीरे के समान चमकती बतखें तैर रही थीं। अभिमन्यु यह दिव्य दृश्य देखता हुआ आगे बढ़ता गया। तभी उसने देखा कि वहां दो विशाल भवन खड़े हैं, जो हीरे और बहुमूल्य रत्नों से बने हुए थे। उन दोनों महलों के बीच एक सुंदर स्वर्ण जड़ित सरोवर था, जो गुलाब के फूलों से भरा हुआ था। उस सरोवर के बीचों बीच एक अनोखा, सुगंधित और कोमल फूल खिला हुआ था, जो अत्यंत आकर्षक था। अभिमन्यु ने मन ही मन सोचा, निश्चित ही यही बकावली का फूल है। राजकुमार अभिमन्यु ने तुरंत अपने वस्त्र उतारे और सरोवर में कूद पड़ा। उसने फूल को सावधानी से उठाया और किनारे पर आ गया। अपने भीगे हुए कपड़े पहने और फूल को कमर में बांधकर आगे बढ़ा। आगे एक भव्य महल दिखाई दिया। बिना किसी झिझक के वह अंदर चला गया और महल के हर कोने को देखने लगा। हर कक्ष की सजावट अलग थी और अद्भुत वस्तुओं से भरी हुई थी। दरवाजों पर लकड़ी की नक्काशी की गई थी और उन पर सुंदर बेल बूटे जड़े थे। हर ओर समृद्धि और वैभव झलक रहा था। चलते चलते वह एक कक्ष में पहुंचा, जो अन्य सभी कमरों से अधिक भव्य और कीमती वस्तुओं से सुसज्जित था। वह आश्चर्य से भर गया, क्योंकि उस कक्ष के मध्य में एक सुंदर पलंग था, जिस पर एक अपूर्व सुंदर स्त्री गहरी नींद में सो रही थी। उसकी दमकती त्वचा और मनमोहक रूप को देखकर अभिमन्यु मंत्रमुग्ध हो गया। कुछ क्षण तक उसे निहारने के बाद उसने सोचा कि अपनी उपस्थिति की कोई निशानी छोड़नी चाहिए। उसने बहुत धीरे से परी की उंगली से उसकी अंगूठी निकाल ली और अपनी अंगूठी उसके हाथ में पहना दी। इसके बाद वह वहां से बाहर निकला और अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। कुछ समय बाद वह अपने मार्गदर्शक के पास वापस पहुंचा। कुछ दिन बीत गए और एक दिन अभिमन्यु ने चंद्रिका से कहा, यहां सब कुछ उपलब्ध है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कब तक अपने प्रियजनों से दूर रह सकते हैं? हमें कोई उपाय करना चाहिए जिससे हम अपने लोगों से मिल सकें। चंद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं इस बारे में अनुमति ले लूंगी। अगली सुबह जब माधवी ने दोनों को अपने पास बुलाया और प्रेम से बैठाया, तो उसने देखा कि वे कुछ उदास लग रहे हैं। उसने स्नेहपूर्वक पूछा, मेरे प्रिय बच्चों, क्या हुआ? जो भी तुम्हारे मन में है वह मुझसे कहो। यदि तुम आकाश के तारे भी मांगोगे तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए उतार लाऊंगी। चंद्रिका ने सिर झुकाकर कहा, आपकी कृपा से हमें हर सुविधा मिली है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस इतना ही कि हम अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा रखते हैं। यदि आप अनुमति दें तो हम कुछ समय के लिए अपने स्वजनों के पास जाकर मिल सकें। माधवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें इसलिए पाला था कि तुम्हें हर समय अपने पास रख सकूं और तुम्हारी देखभाल कर सकूं। लेकिन तुम्हारी बात भी सही है। मुझे मालूम है कि यह विचार अभिमन्यु के कारण आया है। यदि पहले ही समझ जाती तो शायद यह विवाह नहीं होने देती। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने 2 बाल अपने सिर से निकाले, एक अभिमन्यु को दिया और दूसरा चंद्रिका को। उसने कहा, जब भी किसी कठिनाई का सामना करना, इस बाल को अग्नि में डाल देना। मैं 18,000 देवों के साथ तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी।
इसके बाद माधवी ने एक देव को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह चंद्रिका और अभिमन्यु को उनकी इच्छित जगह पर सुरक्षित पहुंचा दे। देव ने अभिमन्यु से पूछा, बताओ, तुम्हें कहां पहुंचाना है? अभिमन्यु ने कहा, हमें स्वर्ग समान सुंदर नगर मंजुला के बाग में पहुंचा दो। देव ने उन्हें अपने कंधे पर बिठाया और एक ही क्षण में मंजुला के बाग में उतार दिया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, अभिमन्यु की आवाज सुनकर मंजुला दौड़कर बाहर आई। उसने अभिमन्यु को देखा और प्रसन्नता से हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। अभिमन्यु ने देव को पत्र लिखकर सुरक्षित पहुंचने का प्रमाण दिया और देव वापस लौट गया। फिर अभिमन्यु ने मंजुला को चंद्रिका से मिलाया और संपूर्ण कथा सुनाई, कैसे उसने असंख्य कठिनाइयों का सामना किया, कैसे चंद्रिका से विवाह हुआ और कैसे दुर्लभ फूल प्राप्त किया। मंजुला ने चंद्रिका को गले लगाया और दोनों का आत्मीयता से स्वागत किया। कुछ दिन आराम करने के बाद अभिमन्यु ने अपने देश लौटने का निश्चय किया ताकि यह अद्भुत फूल अपने पिता के नेत्रों पर रख सके और उनकी दृष्टि पुनः लौट सके। जब यात्रा की तैयारियां पूरी हो गईं, तो नगर के एक अधिकारी ने मंजुला से पूछा, राजकुमारों को कैद से मुक्त करने का क्या आदेश है? अभिमन्यु ने मंजुला से कहा, मैं अपने भाइयों की सिफारिश करूंगा, लेकिन उन्हें तभी मुक्त करना जब उनके शरीर पर तुम्हारी मोहर लगा दी जाए। मंजुला ने इस शर्त पर सहमति जताई और राजकुमारों को बुलाया गया। जब उन्हें पता चला कि रिहाई के लिए यह शर्त अनिवार्य है, तो वे मान गए। अभिमन्यु ने मंजुला से आग्रह करके अपने भाइयों को मूल्यवान वस्त्र और 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दिलवाईं। फिर चारों राजकुमार नगर से विदा लेकर अपने वतन की ओर चल पड़े। अभिमन्यु ने जब चंद्रिका और मंजुला को उनके वतन रवाना कर दिया, तो वह खुद एक साधु का वेश धरकर अपने भाइयों का हाल जानने के लिए उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जब चारों राजकुमारों ने सफर के दौरान एक स्थान पर विश्राम किया, तो अभिमन्यु भी वहां जा पहुंचा और एक किनारे बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। वे चारों बड़े गर्व से अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी के किस्से सुना रहे थे, जैसे सारा कारनामा उन्होंने ही किया हो। अभिमन्यु से यह सब सहन नहीं हुआ और वह आगे बढ़कर बोला, इस तरह झूठी बातें करने से कोई राजा नहीं बन जाता। असलियत देखनी हो तो यह फूल देखो जो मैंने अपने परिश्रम से पाया है। इतना कहकर उसने गुल्ले बकावली निकालकर उनके सामने रख दिया। शहजादे यह देखकर चैंक उठे। उन्होंने कहा, जब तक इसकी सच्चाई साबित न हो जाए, हम इसे नहीं मानेंगे। यदि तू झूठा निकला तो तुझे कड़ी सजा देंगे। अभिमन्यु ने कहा, अभी इसे किसी अंधे की आंखों पर लगाकर देख लो, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। तुरंत एक अंधे व्यक्ति को बुलाया गया और जब अभिमन्यु ने वह फूल उसकी आंखों पर मला, तो उसकी दृष्टि वापस आ गई। यह देखकर सभी शहजादे हैरान रह गए, मगर अपने ईशवायु स्वभाव के कारण उन्होंने चालाकी से अभिमन्यु को पीट पीट कर बेहोश कर दिया और फूल छीनकर वहां से भाग निकले। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे अपने राज्य की सीमा पर पहुंचे और आगे एक संदेशवाहक को भेजा ताकि वह जाकर राजा को उनके आगमन की सूचना दे। जब राजा जयवर्धन को यह खबर मिली, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने बेटों से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जब उसकी मुलाकात चारों राजकुमारों से हुई, तो वे भावुक होकर उसके चरणों में गिर पड़े। राजा ने उन्हें उठाया, माथे को चूमा और हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने वह फूल अपने पिता को भेंट किया। जैसे ही राजा ने गुल्ले बकावली अपनी आंखों पर लगाया, उसकी खोई हुई दृष्टि लौट आई। खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया और अपने बेटों को आशीर्वाद दिया। फिर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि 1 वर्ष तक उत्सव मनाया जाएगा। इधर यह सब हो रहा था और उधर बकावली जब सुबह उठी, तो हमेशा की तरह जलाशय पर गई। उसने गुलाब जल से अपना चेहरा धोया और चारों ओर नजर घुमाई। अचानक उसकी निगाह उस स्थान पर गई जहां वह जादुई फूल रखा था। फूल गायब था। यह देखकर उसका दिल धड़क उठा। फिर उसकी नजर अपनी उंगली पर पड़ी। उसकी अंगूठी भी गायब थी। अब उसकी चिंता और बढ़ गई। घबराकर उसने अपने दोनों हाथों से आंखें मलीं और बुदबुदाईं, यह मैं सपना देख रही हूं या कोई माया जाल है? फिर कुछ सोचकर उसने कहा, नहीं, यह किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। जरूर कोई ऐसा मनुष्य होगा जो असाधारण शक्तियों से संपन्न है।
नहीं तो कौन ऐसा होगा जो 18,000 देवों की रखवाली से बचकर यह फूल चुरा सके। गुस्से में वह जलाशय से उठी और सीधे महल में जाकर अपनी परियों को बुलाया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, तुम सबकी लापरवाही के कारण वह अनमोल फूल चोरी हो गया। अब अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुरंत उस चोर को पकड़कर मेरे सामने लाओ। बकावली के आदेश पर 700 परियां चोर की तलाश में चारों दिशाओं में निकल पड़ीं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें कुछ पता न चला। वे निराश होकर वापस लौट आईं। यह देखकर बकावली क्रोध से तिलमिला उठी और बोली, अब मुझे खुद जाना होगा। मैं इस चोर को खोज निकालूंगी। यह कहकर वह महल से बाहर निकली और पूरे संसार में उस चोर की खोज करने लगी। भटकते भटकते वह पूरब के एक नगर में जा पहुंची, जहां चारों ओर उत्सव का माहौल था। हर कोई आनंदित था। ढोल नगाड़े बज रहे थे और शहर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। यह देखकर बकावली हैरान रह गई। उसने मर्दाना वेश धारण किया और एक व्यक्ति से पूछा, यह किस नगर की गलियां हैं? यहां इतना भव्य उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, तुम्हें नहीं पता, हमारे राजा जयवर्धन बहुत वर्षों से अंधे थे। उनके बेटे बड़ी कठिनाइयों से गुल्ले बकावली प्राप्त करके लाए हैं। जब उन्होंने यह फूल राजा की आंखों पर रखा तो उनकी दृष्टि लौट आई। इसी खुशी में पूरे राज्य में आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। बकावली यह सुनकर मन ही मन मुस्कुराई और सोचा, तो मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई। अब मुझे बस अपना फूल वापस लेना है। यह काम किसी चालाक और दक्ष चोर का लगता है। उम्मीद है कि अब वह जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। इसके बाद बकावली दरिया के किनारे गई, पानी में उतरी और स्नान करके सफर की थकान मिटाई और अपने आप को एक सुंदर युवा पुरुष के रूप में बदल लिया और राजसी वस्त्र पहनकर नगर की ओर चल पड़ी। जहां जहां वह गुजरती, लोग ठिठक कर उसे देखने लगते। ऐसा अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण युवा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे पूरे नगर में उस अनजान युवक की चर्चा होने लगी, यहां तक कि यह खबर स्वयं राजा उदयवर्धन तक भी पहुंची। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने आदेश दिया, उस सुंदर युवक को दरबार में बुलाया जाए। जब बकावली पुरुष वेश में राजा के सामने पहुंची तो राजा ने प्रश्न किया, कहो नौजवान, तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है और यहां आने का उद्देश्य क्या है? बकावली ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मेरा जन्म दूर के एक देश में हुआ है। मेरा नाम कुलवंत है। मैं नौकरी की तलाश में यहां आया हूं। यदि आप कृपा करें तो मैं आपके राज दरबार में सेवा करने के लिए तैयार हूं। राजा उदयवर्धन ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, अच्छा, तुम हमारे महल में रहो और हमारी सेवा करो। कुछ समय बीत गया। एक दिन राजा के चारों राजकुमार अपने पिता से मिलने राजमहल आए। राजा ने उन्हें स्नेहपूर्वक अपने हृदय से लगाया और उनके बैठने की व्यवस्था की। उन चारों को देखकर बकावली ने एक सेवक से पूछा, ये लोग कौन हैं? सेवक ने उत्तर दिया, ये चारों हमारे राजा के पुत्र हैं। बकावली ने ध्यान से चारों राजकुमारों को देखा, लेकिन उनमें से कोई भी उसे ऐसा नहीं लगा जो इतना साहसी हो कि उसके उद्यान से फूल चुरा सके। उसके मन में संदेह जागा, इसलिए उसने फिर पूछा, क्या राजा का कोई और पुत्र भी है जो इन चारों के साथ गुले बकावली लेने गया था? सेवक ने उत्तर दिया, नहीं, और कोई पुत्र नहीं है। यह सुनकर बकावली सोच में पड़ गई। अगर राजा के केवल यही 4 पुत्र हैं, तो फिर वह कौन था जिसने मेरे उद्यान से फूल चुराया? उसने सोचा, निश्चित ही कोई और भी है, क्योंकि ये चारों तो इतने साहसी नहीं लगते कि मेरे उद्यान में घुस सकें। उसने ठान लिया कि उसे कुछ समय और प्रतीक्षा करनी चाहिए, शायद जल्द ही कोई भेद खुल जाए। उधर जब अभिमन्यु के भाइयों ने उससे गुले बकावली छीन लिया और उसे पीटकर वहां से भगा दिया, तो वह मन ही मन बहुत व्यथित हुआ, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने भाइयों के पीछे पीछे अपने राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां जंगली पशु पक्षियों का बसेरा था। वहां उसने आग जलाई और अपनी प्रिय माधवी द्वारा दिया गया एक बाल उसमें डाल दिया। बाल अभी आधा भी नहीं जला था कि माधवी 18,000 देवों की सेना के साथ प्रकट हो गई।
उसने अभिमन्यु को फकीरों के वस्त्रों में देखकर क्रोधित स्वर में पूछा, राजकुमार, मेरी बेटी कहाँ है और यह तूने अपना क्या हाल बना लिया है? अभिमन्यु ने शांति से उत्तर दिया, आपकी कृपा से सब कुशल है, लेकिन एक काम है जो मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैंने आपको कष्ट दिया है। अभिमन्यु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। माधवी ने भौहें चढ़ाते हुए उत्तर दिया, अच्छा, अब बहाने मत बनाओ, साफ साफ बताओ, क्या काम है? अभिमन्यु ने गंभीर स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि इस जंगल में एक महल और एक बाग बनाया जाए जो हू बहू बकावली के महल और बाग जैसा हो, लेकिन यह काम आप ही कर सकती हैं। माधवी ने ठंडी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने वह महल और बाग कभी देखा नहीं है, मैं बिना देखे वैसा ही नक्शा कैसे बनवाऊं? अभिमन्यु ने आत्मविश्वास से कहा, बस जिस तरह मैं बताऊं उसी तरह इसे बनवा दीजिए। माधवी ने बिना कोई और प्रश्न किए तुरंत कई 100 देवों को सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और अन्य बहुमूल्य पत्थर इकट्ठा करने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। 3 दिन के भीतर ही पहाड़ों जैसे ऊंचे ढेर इन बहुमूल्य वस्तुओं के लग गए। अब निर्माण कार्य आरंभ हुआ। अभिमन्यु जैसे जैसे समझाता गया, उसी के अनुसार निर्माण होता गया। कुछ ही दिनों में वहां एक अद्भुत महल खड़ा हो गया। चारों ओर दुर्लभ रत्नों से जड़े बगीचे थे, चमकती हुई नहरें, ऊंचे ऊंचे वृक्ष और दुर्लभ फूलों से सजा यह बाग किसी स्वप्नलोक से कम नहीं था। महल में 2 विशालकाय सभागृह बनाए गए, जो एक दूसरे के सामने थे। इनकी दीवारें पन्ने और लाल रूबी से जड़ी हुई थीं। बीच में एक भव्य जलकुंड था, जिसमें गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही थीं। हर कक्ष में सोने और चांदी के नक्काशीदार फर्श बिछाए गए थे। निर्माण कार्य समाप्त होते ही अभिमन्यु ने महल का निरीक्षण किया और संतुष्ट होकर मुस्कुराया। माधवी ने उसे देखा और कहा, बेटा, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी कठिनाइयां सही हैं। देवतागण मनुष्यों को पसंद नहीं करते, फिर भी मैंने तुम्हें अपनाया और तुम्हारी रक्षा की। तुम्हें बकावली के बाग तक पहुंचाया, जहां आज तक कोई नहीं जा सका, और जब वहां तुमने जो किया उसके कारण मैं कितनी मुसीबतों में पड़ी, यह भी तुम जानते हो, लेकिन यह सब मैंने चंद्रिका की खातिर किया। माधवी ने चेतावनी भरे स्वर में आगे कहा, याद रखना, उसे कोई भी कष्ट न होने पाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं यह सहन नहीं करूंगी। इतना कहकर माधवी वहां से चली गई। अभिमन्यु अब उस स्थान पर गया जहां उसने चंद्रिका और मंजुला को इंतजार करने के लिए कहा था। वह उन्हें बड़े सम्मान और वैभव के साथ नए महल में ले आया। वहां वे आनंद और शांति के साथ रहने लगे। एक दिन अभिमन्यु के सेवकों में से एक, जिसका नाम शायद था, जंगल में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर कुछ लकड़हारों पर पड़ी, जो कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर लिए जा रहे थे। उसने पास जाकर पूछा, तुम लोग कौन हो और ये लकड़ियां कहां ले जा रहे हो? लकड़हारों में से एक ने जवाब दिया, हम मयूर भूमि के निवासी हैं, यही हमारा रोजगार है। हम जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचते हैं। प्रशांत ने लकड़हारों से कहा, आज तुम अपनी ये लकड़ियां राजा के भोजनालय में ले चलो, उनका महल यहीं पास में है। तुम्हें अपनी लकड़ियों की अच्छी कीमत मिलेगी और ऐसा इनाम मिलेगा कि फिर कहीं और लकड़ियां बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लकड़हारों ने आश्चर्य से कहा, हमने तो सारी उम्र इस जंगल में लकड़ियां काटी हैं, लेकिन यहां कभी किसी महल का नामो निशान नहीं देखा, न ही कभी सुना कि इस इलाके में कोई राजा रहता है। प्रशांत मुस्कुराया और बोला, बस थोड़ा आगे बढ़कर देखो, फिर भी अगर यकीन न आए तो लौट जाना। इनाम के लालच में लकड़हारे उसके साथ चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद जब उनकी नजर सामने पड़ी तो वे घबरा गए और एक स्वर में चिल्ला उठे, भगवान हमें बचाए! अरे, हमें आग में झोंकने के लिए क्यों ले जा रहे हो? हमें इनाम नहीं चाहिए, बस हमें माफ कर दो। प्रशांत हंस पड़ा और बोला, अरे, जो तुम देख रहे हो वह आग की लपटें नहीं हैं, यह महल और बाग के हीरे जवाहरात की चमक है। चिंता मत करो, बस मेरे साथ आगे बढ़ो। लकड़हारे अब भी डरे हुए थे, लेकिन कुछ और कदम बढ़ाने पर उन्होंने देखा कि सारी जमीन सोने की चमक से दमक रही थी। अब उन्हें यकीन हुआ कि प्रशांत सच कह रहा है। वे बेधड़क आगे बढ़े और आखिरकार अभिमन्यु के पास पहुंचे। राजकुमार ने उनके लिए बहुमूल्य कपड़ों के थान निकाल कर दिए और कहा,
अगर तुम रोज यहां आओगे तो हर दिन तुम्हें पहले से दुगुना इनाम मिलेगा। लकड़हारों ने जब पहले ही दिन इतना बड़ा इनाम पाया तो वे वहीं बसने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे यह खबर उनके परिचितों तक भी पहुंच गई और देखते ही देखते कई अन्य लोग भी वहां आकर बसने लगे। कुछ ही दिनों में एक नया नगर बस गया और वह इलाका एक संपन्न शहर में बदल गया। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले भाग की प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए राधे राधे।